हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका बायोलॉजी में हमारा पहले हो चुका था, थोड़ा सा ब्लड का चल रहा था और ब्लड में हमने थोड़ा सा पोर्शन उसका पढ़ चुके थे, जिसमें से आपका थोड़ा ब्लड ग्रुप्स था और ब्लड ग्रुप्स में हम थोड़ा सा पोर्शन आपका कर चुके थे। जो हुआ था आज उससे आगे का हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितना भी आज ब्लड ग्रुप जो है थोड़ा सा है, आपका ब्लड ग्रुप ज़्यादा नहीं है, थोड़ा रह गया है, तो काफ़ी समय पहले ही हम उसको आपका समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आज क्लियर उसको हो जाएगा वो आपका, तो उसको हम समाप्त कर देंगे आज। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हम उसके आज कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम आपका पढ़ाते हैं ब्लड ग्रुप्स का जो हुआ था उससे आगे का, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कर लेते हैं, आपका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा जो हमने कल पढ़ा था। उससे पहले ब्लड में जो पढ़ा है ब्लड ग्रुप्स में, तो उसका थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, तो उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो हमने बताया था आपका ब्लड ग्रुप्स, तो ब्लड ग्रुप्स कितने थे आपके, ठीक है। वैसे अगर संख्या में देखा जाए तो 8 थे आपके, ठीक है। 8 जो थे एनसीईआरटी के हिसाब से अकॉर्डिंग जो बताया गया है उसमें 8 बताए गए हैं। कितने हैं? 8। तो 8 कौन कौन से हैं? जैसे ए बी और ओ, 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव हो जाते हैं। इसी प्रकार टोटल कितने हो जाते हैं आपके? 8 ब्लड ग्रुप्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा हमने बताया होगा कि 2 ब्लड ग्रुप्स अलग से बताए गए हैं, 2 ब्लड ग्रुप्स अलग से बताए गए हैं, जिनको सिर्फ आपको समझना है, आपको उसके बारे में थोड़ा सा बस जानना है कि क्या होता है, ठीक है। एक होता है आपका गोल्डन ब्लड ग्रुप्स बताया था, ठीक है। तो गोल्डन ब्लड ग्रुप्स ऐसा था, उसके जैसा कोई भी ब्लड ग्रुप्स पूरी दुनिया में नहीं पाया गया। तो वो सबसे अलग ब्लड ग्रुप्स था जिसमें किसी भी प्रकार का एंटीजेंस और एंटीबॉडी नहीं पाए गए थे, तो उसे ही क्या नाम रख दिया था? उसका गोल्डन ब्लड ग्रुप्स रखा गया, ठीक है। जिसमें किसी भी प्रकार के एंटीजेंस और एंटीबॉडी नहीं थे, तो उसे ही रख दिया हमने गोल्डन ब्लड ग्रुप्स रख दिया, ठीक है। उसके बाद एक था आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स क्या था? बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स आपका था क्या? बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स था आपका कि एक बार घटना हुई थी, मुंबई की घटना थी वो, वहां पर एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप्स था, वो किसी से मैच नहीं हुआ, उसके दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ, खून बहुत बह गया था, लेकिन उसके जैसा खून किसी का मिल नहीं पाया था, उसका मैच नहीं हो पाया था। लेकिन दुर्घटना के एक इंसिडेंट के माध्यम से ही किसी एक व्यक्ति का उसके साथ ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है, उसका खून उसको दे दिया जाता है, लेकिन वो ही सबसे अलग ब्लड ग्रुप था। इसी नाम से उसके जैसा कोई भी ब्लड ग्रुप जब मैच नहीं हो पाया, तो उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स, क्योंकि यह घटना बॉम्बे के अंतर्गत घटी थी, तो वहीं से इसका नाम रख दिया गया था बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स। तो कभी भी आ जाए आपसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स क्या होता है और गोल्डन ब्लड ग्रुप्स क्या होता है, तो इनको आसानी से आप समझ करके उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपको घुमा करके पूछ ले तो आप आसानी से उसको कर दोगे। दोनों को याद रखना है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स और आपका गोल्डन ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। चलिए, ये तो आपके 8 जो बताए थे वो किसने बताए थे? एबी सिस्टम ने बताए थे। खोज किसने करी थी इनकी? ए ब्लड ग्रुप ए की, बी की और ओ की, इन तीनों की खोज तो 1900 में किसने कर दी थी आपकी? ये कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। उसके बाद बचा ए बी की खोज किसने? डस्टाइल स्ट्रोले ने कर दी थी, वो 1902 में, यानी कि उसके 2 साल बाद किसकी खोज कर दी गई? ए बी की खोज कर दी गई, ठीक है। इसमें खोज जब आपको ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो क्या देखा जाता है उसमें? ब्लड ग्रुप को चेक करने के लिए आप उसमें से आरबीसी लेते हैं, आरबीसी ली, रेड ब्लड सेल्स, उसमें से लेकर के एंटीजेंस को चेक किया, उसमें एंटीजेंस देखा कि कौन सा एंटीजेंस है। एंटीजेंस 2 प्रकार के होते हैं, ए एंटीजेंस, बी एंटीजेंस, ठीक है। ए एंटीजेंस, बी एंटीजेंस, अगर उस आरबीसी पर ए एंटीजेंस पाया गया, ठीक है, अगर आरबीसी पर ए एंटीजेंस पाया गया तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, अगर बी पाया गया तो बी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से, लेकिन आपसे उसके साथ एंटीजेंस के साथ आपके एंटीबॉडीज भी होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं आपका? तो एंटीबॉडीज को हमें पता है कि एंटीबॉडीज भी होती है जो रोगों से रक्षा करती है, तो वे कहाँ पे पाई जाएंगी? एंटीबॉडीज आपकी पाई जाती है डब्ल्यूबीसी पे और प्लेटलेट्स पे, ठीक है। दोनों क्या करते हैं? आपके रोगों से रक्षा करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता किस में होती है? वो डब्ल्यूबीसी में होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स में होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको एंटीबॉडी को पूछा जाए कि एंटीबॉडी किस पर पाई जाती है, ब्लड के कौन से भाग पर पाई जाती है, तो डब्ल्यूबीसी पर पाई जाती है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है आपका? उसका भी रोगों से रक्षा करना होता है, ठीक है। चलिए, वो क्या करता है आपका?
थक्का बनाने का काम करता है एक प्रकार से, ठीक है। प्लेटलेट्स भी क्या करता है, आपका थक्का बनाता है, यानी कि आपके जो खून है, आपके खून के अंतर्गत क्या है, अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए, प्लेट कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका खून पतला हो जाता है, ठीक है, थक्का नहीं बन पाता, यानी कि खून क्या है, बहने लगता है पतला होकर के, ब्लीडिंग बीमारी हो जाती है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है, ये बताया था हमने। इसके बाद आपका आता है, जैसे इन्हें पूछा जाए कि जो आपका एंटीजन से एंटीबॉडी है तो ये किसके बने होते हैं, ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन का इनका मटेरियल होता है। आपसे पूछा जाए एंटीबॉडी और एंटीजन ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, इतना याद रहेगा। चलिए, आपसे पूछा कि इसका आकार किसका, आरबीसी का आकार फिक्स होता है या नहीं, तो इसका आकार आपका फिक्स होता है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है उसका आकार आपका फिक्स नहीं होता, उसका आकार चेंज होता रहता है, आपका घटता बढ़ता रहता है। तो आपसे इन दोनों में से ही पूछ लेता है कि दोनों में से डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में से किसका आकार घटता बढ़ता रहता है, तो डब्ल्यूबीसी का आकार आपका घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका हो जाएगा, हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया था, एक बताया होगा इसमें कि जो एंटी आपके जो ये होते हैं, हमने एंटीजेंस को चेक करते हैं, तो एंटीजेंस को चेक किया तो कौन सी मशीन होती है, उस मशीन का नाम क्या था, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप नाम की मशीन थी, उसके द्वारा उसको चेक किया जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप आपके ब्लड में है, ठीक है। तो किसके द्वारा, एंटीजेंस के द्वारा, जो सा भी एंटीजेंस आपके ब्लड आरबीसी पर पाया जाएगा तो उसे ही क्या कहते हैं, वही उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर ए एंटीजेंस पाया गया तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, अगर बी एंटीजेंस पाया गया तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, अगर ए बी दोनों पाए गए तो ब्लड ग्रुप आपका ए बी हो जाएगा, लेकिन अगर कोई सा भी एंटीजेंस नहीं पाया गया तो ब्लड ग्रुप आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। और ये बताया होगा कि उसमें जो एंटीजेंस एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी आपके उल्टे होते हैं, अगर एंटीजेंस ए पाया गया तो एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, समझ गए, एंटीजेंस ए पाया गया तो एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, एंटीजेंस बी पाया गया तो एंटीबॉडी ए पाया जाएगा, अगर एंटीजेंस ए बी दोनों पाए गए तो उसके लिए कुछ नहीं बचा, तो एंटीबॉडी आपका कुछ भी नहीं होगा। अगर एंटीजेंस आपके कुछ भी नहीं है तो एंटीबॉडी कौन से हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर, ये टेबल से हमने बताया होगा, टेबल से बहुत आसान है वो समझना, तो उसको समझा भी दिया होगा हमने, ठीक है। चलिए, उसके बाद आया था आपका RH फैक्टर, जो पॉजिटिव और निगेटिव का बताता है। तो RH फैक्टर में क्या बताया था हमने, RH फैक्टर में हमने बताया होगा आपको, जो RH फैक्टर था, ठीक है भाई, RH फैक्टर, तो RH फैक्टर में बताया होगा, दो वैज्ञानिक थे, एक था आपका कार्ल लैंडस्टीनर और एक विनर, कब 1940 में। तो इसमें बताया होगा कि कब की घटना थी भाई, 1940 की। कौन सा था, एक कार्ल लैंडस्टीनर था आपका, वैज्ञानिक के नाम जरूर याद रखने हैं आपको, लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर था, और दूसरा कौन सा था आपका, विनर नाम का। तो ये दोनों वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने क्या कर लिया था, एक बंदर को पकड़ लिया, बंदर था, उस बंदर का नाम क्या था, रिशस था, ठीक है। उसकी क्या है, आरबीसी निकाल ली, उसकी आरबीसी निकाल करके यहाँ उस पर जब एंटीजेंस को इन्होंने क्या देखा, एंटीजेंस देखा, तो ए एंटीजेंस बी एंटीजेंस, ठीक है, ये थी उसकी आरबीसी। भाई इस पर क्या है, एक तो उन्होंने क्या देख लिया भाई, एक तो ए एंटीजेंस और एक बी एंटीजेंस, ये तो पता है कि ये तो नॉर्मली उन्होंने कब है, 40 साल पहले भी देख लिया था, तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अब भी ऐसा ही दिखाई दिया होगा। तो उसमें क्या है, अब उनको अलग से इस पे एक ऐसे ही डॉट डॉट दिखाई दे गए, कुछ ऐसे धब्बे से दिखाई दिए भाई, ठीक है, ऐसे धब्बे से दिखाई दिए उन्हें अलग से, इनसे अलग, ये तो एंटीजेंस दिखाई दिए, लेकिन उससे अलग भी कुछ धब्बे से दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने नाम दे दिया डी एंटीजेंस, ठीक है। उन्हें ही अलग से धब्बों को उन्होंने दे दिया डी एंटीजेंस, यानी कि अब एंटीजेंस कितने हो गए, ए बी और डी, 3 प्रकार के एंटीजेंस आपके हो गए हैं। देखो एंटीजेंस वैसे आपके जो है नॉर्मली बहुत, जिनके बारे में जानते भी नहीं है, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इनकी कोई व्याख्या नहीं है ऐसी, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो गोल्डन ब्लड ग्रुप था ना, तो उस पर क्या है, लगभग 61 माने जाते हैं कि 61 जो आपके एंटीजेंस होते हैं 61 प्रकार के, तो उनमें से जो है कोई सा भी एंटीजेंस उस पर नहीं था, तो उसे ही गोल्डन ब्लड ग्रुप्स कहा गया था। यानी कि 61 एंटीजन में से कोई सा भी एंटीजेंस अगर ना हो ब्लड में आरबीसी पर, तो उसे क्या कहा जाता है आपका, उसे ही कहा जाता है गोल्डन ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको देखा गया कौन सा, डी एंटीजेंस। तो इसी आधार पे देखा कि यार हमने जो बताया था वो तो 1900 में बताया था कि भाई ए बी एंटीजेंस है, लेकिन एक एंटीजेंस इसमें और पाया गया, तो अब इसको क्या नाम दिया जाए, तो इसी को क्या नाम दे दिया गया, उन्होंने डी एंटीजेंस नाम दे दिया, ठीक है। तो इसे क्या नाम दिया गया भाई,
डी एंटीजेंस। ठीक है, इतना हुआ आपका। अब इतना जब हुआ तो उन्होंने इसको क्या रखा, अब उन्होंने बताया था कि भाई ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और वो 4 के नाम बताए। ठीक है, तो 4 के जब उन्होंने नाम बताए तो देखा अब इनको कैसे रखे यार, अब तो ये पाया गया, क्योंकि ए पाया जाएगा तो ये, बी पाया जाएगा तो ये, दोनों पाए गए तो ये, और ये पाए गए तो, अगर ये नहीं है तो ये। तो इसका क्या करें फिर, इसका क्या करें, तो इसका क्या करें, उन्होंने फिर देखा कि यार दिमाग उन्होंने घुमाया, तो घुमाया का मतलब कि ये तो क्या चीज़ है यार, इस पर एक्स्ट्रा चीज़ पाई जा रही है, कुछ एक्स्ट्रा का मतलब कुछ चीज़ एडिशनल होनी चाहिए। तो एडिशनल का मतलब भाई एडिशनल है, तो एडिशनल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है, तो दिमाग में घूम गया, उनका दिमाग जो है चलने लगा, तो दिमाग में चला तो उन्होंने क्या कह दिया कि सीधी सी बात है, इनको पॉजिटिव कर देते हैं जिन पर पाया गया, क्या कह दिया कि जिन पर डी एंटीजेंस पाया गया उन्हें क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, जिन पर डी एंटीजेंस नहीं पाया गया उन्हें क्या कर दिया हमने, उन्हें आपका कर दिया निगेटिव बस। ठीक है, ए बी निगेटिव, रो निगेटिव, सिंपल सी बात है, उन्होंने इतना बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे होता है, बस हो गया उनका भी काम। ठीक है, जब उनका काम हुआ तो उन्होंने आगे अपना ये थ्योरी में लिख दिया, बता दिया कि भाई इस प्रकार से आपका होता है ये। चलिए अब देख लेते हैं अब आगे क्या होगा। एक घटना होती है, एक बात आती है, एक फैक्ट आता है आपका। ठीक है, एक फैक्ट के बारे में समझ लेना वो होता क्या है, वो मैंने कल बताया था, शायद बता भी दिया होगा। चलिए देख लेना एक बार और देख लेना उसको, उसमें होता क्या है। एक बताया कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप्स, पिता का ब्लड ग्रुप्स पॉजिटिव है, यानी कि डी एंटीजेंस अगर पाया जाता है, अगर डी एंटीजेंस क्या है पाया जाएगा पिता के ब्लड ग्रुप्स पे, सिंपल, यदि पिता के ब्लड ग्रुप पर डी एंटीजेंस पाया जाता है तो बच्चों के ब्लड ग्रुप में भी डी एंटीजेंस पाया जाएगा, तो ये फैक्ट बताया जाता है। तो क्या होगा, तो बच्चों के ब्लड ग्रुप में भी डी एंटीजेंस पाया जाएगा। तो ये याद रखना है कि बच्चों के ब्लड ग्रुप में भी डी एंटीजेंस पाया जाएगा, इतनी बात आपको याद रखनी है। बस ये हो गया। चलिए अब आते हैं, हमें ये तो पता था कि ए किस किस को दे सकता है ब्लड, बी किस किस को दे सकता है, ए किस किस से ब्लड ले सकता है, बी किस किस से ब्लड ले सकता है और किस किस को दे सकता है। ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि पॉजिटिव, ए पॉजिटिव किस किस को देगा, ये कभी कंफर्म नहीं है अभी। तो ए किसको देगा, बी पॉजिटिव किसको देगा, बी नेगेटिव किसको देगा, किससे लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वाले किससे लेंगे और किसको दे सकते हैं, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, हमें केवल सिंपल वाले पता है, तो लेकिन अब उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, यार इतने सारे हो जाएंगे तो पॉजिटिव में 8 हो जाएंगे, यार 8 किस किस को देंगे, किससे लेंगे, तो ये तो कन्फ्यूजन है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है। तो ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ही ले, नेगेटिव वाला नेगेटिव से ही ले, ऐसा तो जरूरी नहीं। तो भाई जो ए पॉजिटिव है वो ए नेगेटिव से भी ले सकता है, इस ए पॉजिटिव से भी, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो ए पॉजिटिव हो दे सकता है किसको, वो दे पाए ना दे पाए, वो भी तो है कि भाई निगेटिव को दे या ना दे, तो ऐसा भी तो नहीं है ना। तो ये समझ लेना, इसके लिए आप फॉर्मूला, इसके लिए मैं आपको 4 फॉर्मूले बताऊंगा। इन 4 फॉर्मूला के आधार पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए कि कौन किसको दे सकता है, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, सभी निकाल सकते हो आप। ठीक है, उससे क्या करोगे, आप सभी निकाल सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सिर्फ 4 फॉर्मूले आपको याद रखने, बहुत सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, केवल याद रखने हैं उससे। ठीक है, चलिए देखिए आपकी जो लेने देने वाले फॉर्मूले हैं 4 है। ठीक है, तो लेने देने की प्रक्रिया किनके द्वारा करेंगे हम, 4 फॉर्मूलों के। मान लिया RH पॉजिटिव, मान लिया कोई भी है, अब RH पॉजिटिव की जगह आप A पॉजिटिव रख लो, B पॉजिटिव कुछ भी रख लो, तो फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला जैसे आपका होता है A + B का होल स्क्वायर, तो उसमें A की जगह कुछ भी रख सकते हैं, B की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख दिया, 3 रख दिया, कुछ भी करके हम एक फॉर्मूला बना दिया वो। अब यहाँ पर भी क्या है, इसकी जगह हम कुछ भी मान सकते हैं जिस फॉर्मूले से। ठीक है, वही समझ करके चलना है। अगर यहाँ पर RH फैक्टर RH पॉजिटिव है तो ये डोनेट किसे करेगा, बस ये याद रखना है। ये डोनेट किसे करेगा बताओ भाई, ये केवल डोनेट किसको कर सकता है, RH पॉजिटिव को ही करेगा। सिंपल है, ये RH पॉजिटिव किसको डोनेट करेगा, केवल RH पॉजिटिव को ही डोनेट करेगा। सिंपल है। चलिए
अब आते हैं लेने वाले, ये तो दे दिया, लेकिन अगर RH पॉजिटिव है तो वो रिसीव किससे करेगा, रिसीव की बात आती है। तो ये वाला जो बंदा है RH पॉजिटिव, तो ये वाला रिसीव किससे करेगा, आपसे पूछ ले, तो ये करेगा आपका RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। तो दोनों से क्या करेगा, ये दोनों से ले सकता है। बस यही आपको फॉर्मूला आपके दिमाग के अंदर इसको स्टोर करना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आपके दिमाग के अंदर स्टोर होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूले स्टोर है तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए, एक तो ये हो गया आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है आपका RH निगेटिव। अब RH निगेटिव क्या करता है, किसको डोनेट करेगा, सिंपल सी बात, ठीक है बच्चों। RH निगेटिव किसको डोनेट करेगा, सिंपल, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। जो निगेटिव वाला होगा तो वो किसको कर सकता है, निगेटिव को भी और पॉजिटिव को भी, दोनों को कर सकता है, ठीक है। लेकिन RH निगेटिव किससे रिसीव करेगा, किससे रिसीव करेगा, सिंपल, RH निगेटिव से ही करेगा। बस भाई, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर आप इतनी बात याद रख लेते हो तो आप हर प्रकार का प्रश्न हल कर सकते हो, किसी भी लेवल से आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, तो बाहर आपसे नहीं होगा। केवल ये 4 फॉर्मूले कंसेप्ट याद रखने हैं, मैं बताऊंगा कैसे कैसे इनको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करना भी तो सीखना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं, 4 फॉर्मूलों को याद रखना है, इसको नोट कर लेना। अब मैं इसको मिटाऊंगा, मिटो करके क्या है इसको, अब आपके इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए देखिए, आइए, अब देखना है आपको इसमें कि आपका, मान लिया हमने, देखिए A पॉजिटिव है। अब A पॉजिटिव कहा उसने कि A पॉजिटिव डोनेट किसको करेगा, भाई किसको डोनेट करेगा, आप समझिए, इसको फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सबसे पहले में पता है, इसको हटा दीजिए, इसको क्या करना है, हटा दीजिए, हमने हटा दिया। अब क्या था, हमें पता है कि A किस किस को दे सकता था, जो पहले हमने पढ़ा, A किस किस को, A को तो दे ही देगा, सिंपल है, A को तो दे ही देगा। लेकिन एक ऐसा है बेचारा जो सबसे लेता है, तो AB को भी, तो AB को भी। अब क्या होगा, ये दोनों को दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात यहाँ पे आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव की, हमने कह दिया अगर ये ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किस किस को दे पाएगा, अब इसमें इन दोनों को तो दे दिया, तो लेकिन क्या है इसमें, अब इसी में क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव आ गया, ठीक है। चलिए, अगर A पॉजिटिव आपका किस किस से रिसीव करेगा, किस किस से क्या करेगा, रिसीव करेगा। फॉर्मूले पे आ जाओ, हमें पता है फॉर्मूले का, रिसीव किससे करता है देखो भाई, देखिए यहाँ पे समझना है आपको, इसको हटा दिया। अब रिसीव वाला हमें पता था पोर्शन कि रिसीव किससे कर सकता है, एक तो आपका A से ले सकता है और एक O से ले सकता है, ठीक है बच्चों, एक तो A से ले सकता है O से। लेकिन यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया, तो पॉजिटिव लगाया तो क्या होगा, जब यहाँ पर पॉजिटिव लग जाएगा, अब यहाँ पे केवल पॉजिटिव नहीं रहेगा, अब आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे भाई, ठीक है। अब हमारा पता था हमें कि जो RH पॉजिटिव था वो किससे, पॉजिटिव से भी और निगेटिव से भी, तो यानी पॉजिटिव से भी लिया और A नेगेटिव और O निगेटिव, ठीक है। तो 4 से क्या करेगा भाई, A पॉजिटिव 4 ब्लड ग्रुप से ले सकता है ब्लड, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, किसी भी प्रकार से पूछ ले आपसे चलिए, अब इसी अगला देख लेते हैं, यहीं से ही ये 2 फॉर्मूले अप्लाई हो गए। तीसरा, A नेगेटिव आपसे पूछे डोनेट किसको कर सकता है, A नेगेटिव किस किस को डोनेट करेगा। चलिए देख लीजिए, हमें पता है कि A नेगेटिव किससे करता है, दोनों को कर सकता है, नेगेटिव को भी और पॉजिटिव को भी। हमें पता है किसको, A किसको करता था, A को और AB को केवल। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया अब, तो किसको करेगा, A पॉजिटिव को भी करता है, A भी पॉजिटिव को भी। लेकिन इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव को भी करेगा और ऐसे ही नेगेटिव को भी, A नेगेटिव और A भी नेगेटिव।
तो ये कितने को कर लिया इसने डोनेट, 4 को ये डोनेट करेगा भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बचा एक आपका फॉर्मूला, अगर यहीं से हमने ले लिया ए नेगेटिव, तो रिसीव किससे करेगा भाई, ये रिसीव बता देना। तो रिसीव की ये एक एक सेकंड में आप प्रश्न कर सकते हो, एक सेकंड में अगर आपको प्रैक्टिस आपकी हो गई ठीक है, देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप इन्हें क्या कर सकते हो, एक एक सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, चलिए समझ लेना पहले रिसीव किससे करेगा भाई, हमें पता है केवल जो RH नेगेटिव था वो केवल RH नेगेटिव से कर रहा था। तो जब RH नेगेटिव से करेगा तो यहाँ पे ए है, हमें पता है ए किस से लेता है, ए से और ओ से। ठीक है, लेकिन क्या है, निगेटिव निगेटिव से लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, तो ये इससे ले सकता है। तो इस प्रकार से ये याद रखना है कि किस किस से ले सकते हैं। ठीक है चलिए समझ लेते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं भाई। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक दो इसी प्रकार से समझ लेना है। देखो कराने को तो मैं सारे ही एग्जाम्पल करा दूँ, बहुत सारे करा दूँ, 1 घंटा लग जाएगा उसमें, लेकिन मेथड तो एक ही है, एक एक बार समझ लेना, समझ जाएगा। एक और मैं समझा देता हूँ ओ का, देखो ओ पॉजिटिव है आपका, जो आपका ओ पॉजिटिव है, तो ओ पॉजिटिव डोनेट किसको करेगा तो वो पॉजिटिव डोनेट किसको करता है, हमें पता है कि जो पॉजिटिव होता है वो केवल किसको करता है, पॉजिटिव को। वो क्या है, सबको दे सकता है, ए को भी देता है, बी को भी, ए बी और ओ चारों को देता है, लेकिन किसको देगा, सिर्फ पॉजिटिव को देता है। ये हो गया। चलिए ओ पॉजिटिव किससे ले सकता है, रिसीव किससे करेगा, केवल आप सिंपल सी बात है, लेने के हमें दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। भाई लेने का तो वो किससे करता है, केवल ओ पॉजिटिव से और ओ निगेटिव। ठीक है, हमें पता है कि ओ किससे लेता है, केवल अपने आप से ही तो लेता है, और किसी से तो नहीं लेता। लेकिन अगर पॉजिटिव की बात आए तो वो किससे लेगा, पॉजिटिव से भी और निगेटिव से भी, दोनों से ले सकता है। ठीक है, चलिए भाई ओ निगेटिव किसको डोनेट करेगा, सिंपल सी बात, डोनेट किसको कर सकता है देखिए अब हमें पता है कि डोनेट क्या कर सकता है, सभी को कर सकता है, ए को करता है, बी को करता है, ए बी को करता है और ओ को करता है, ये तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे जब निगेटिव आ गया तो निगेटिव का मतलब वो पॉजिटिव को भी और निगेटिव को भी दोनों करेगा। तो ये तो पॉजिटिव वाले हो गए, तो ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव। तो यानी कितने को करेगा, ये 8 को दे सकता है, टोटल को दे सकता है इसका मतलब। अब यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा भाई, ये भी है ओ, ये भी ओ है, लेकिन ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, ये 4 को देता है केवल, ये कितने को देगा ओ निगेटिव, ये 8 को देता है। तो इन दोनों में से अगर ओ में भी आ जाए कि ओ में पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होता है या यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ निगेटिव होता है और ओ पॉजिटिव, तो आपको ओ निगेटिव याद रखना है कि ओ निगेटिव क्या करता है, सभी को दे सकता है। इसे ही कहते हैं आप यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। ठीक है भाई, सर्वदाता किसे कहा जाता है, आपका ओ निगेटिव को दिया कहा जाता है। बस सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखनी है, ओ निगेटिव को ही यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। अगर केवल आए ओ, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव छोड़ करके, तो ओ रहेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव में भी सर्वदाता पूछने लगे थोड़ा डीपली जा करके वो, ठीक है, तो क्या आएगा, ओ पॉजिटिव और निगेटिव में ओ निगेटिव ही सबसे ज्यादा होता है, देता है सभी को ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, ये तो मना कर देता है कि भाई मैं और निगेटिव वाले को नहीं दूंगा, ये कहता है कि भाई मैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को दूंगा, क्योंकि मेरे भाई कौन से हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले होंगे, तो अपने भाइयों को देता है। लेकिन ये बेचारा क्या करता है, सभी को दे देता है, भाई तुम भी ले जाओ यार, तुम सभी को मदद है तो ले जाओ। ठीक है, जरूरत है जिसको भी ले जा सकता है, तो ये किसी को भी मना नहीं करता बेचारा ओ निगेटिव। तो इसी प्रकार ये हो गया। ठीक है, इसी के बाद आपका आता है ओ निगेटिव किससे रिसीव करेगा। देखो भाई ओ निगेटिव रिसीव किससे करेगा, रिसीव हमें पता है कि ओ किससे करता है, ओ से, लेकिन यहां भी तो ये ओ निगेटिव से ही करता है, केवल ओ निगेटिव से ही लेगा, ओ निगेटिव। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये वाला जो ब्लड ग्रुप होता है सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम, सबसे कम पाया जाता है ये वाला ब्लड ग्रुप।
इंदिरा गांधी का क्या था, इंदिरा गांधी जी का ब्लड ग्रुप यही था, इसलिए जब उनकी गोली लगी थी तो गोली लगने पर उनका खून बहुत ज़्यादा बह गया था। जब खून उनका बहुत ज़्यादा बह गया तो बहने के कारण क्या है, उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ी। लेकिन ये ब्लड उनका था ओ निगेटिव था ब्लड ग्रुप। ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप कहीं पर भी नहीं पाया जाता, केवल 4% ही ये पाया जाता है। कितना है, 4% ही पाया जाता है ये, केवल कितना है, 4% है पूरे में ये, ठीक है, पाया जाता है ब्लड ग्रुप से। तो 4% इतना कम है कि बस नहीं कहाँ कहाँ ढूंढने पर मिल पाता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए उस समय जो है इनका ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाया था। जब ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाया तो इनकी मृत्यु हो गई थी इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु किस कारण हुई थी, गोली लगने के कारण, ब्लड ग्रुप जो है उनका ना मिलने के कारण, ठीक है। सभी एम्स में देखो, सबसे बड़े हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो लेकिन सभी जगह उनको ब्लड के ढूंढा गया, लेकिन ब्लड उनका कभी नहीं मिल पाया कहीं पर भी, ठीक है। तो 4% सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप आपसे पूछ ले तो ओ निगेटिव होता है ये भी भाई, ठीक है। चलिए ऐसे ही आपका हो जाएगा। एक पॉइंट बस देखो ऐसे ही कर लेना, अगर किसी को कोई भी कुछ चीज़ समझ में ना आए तो दो कमेंट करके लिख देना, मैसेज कर देना, कमेंट में लिख देना कि ये समझा देना, नेक्स्ट लेक्चर में हम करा देंगे वो भी, ठीक है। बहुत सारे हैं, बहुत टाइम लग जाता है उसमें, लेकिन कंसेप्ट तो वही है, आप करके देख लेना। सबसे आसान कंसेप्ट है, एक समझ लेना, सारे आप आराम से कर लोगे, कितने भी निकाल सकते हो, कितने भी पेज भर लो उससे, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं एक फैक्ट हो रहा है बस इसमें, बस ये समझ लेना। देखिए अगर किसी का होता क्या है, किसी की माता का ब्लड ग्रुप, ठीक है, यदि माता का और पिता का, माता का ए है पिता का बी है, तो यही है कि माता का ब्लड ग्रुप ये है पिता का ये है, तो बच्चों के क्या क्या हो सकते हैं, तो ये फैक्ट देखना है क्या क्या संभावना है, ठीक है। तो बस ये भी फॉर्मूले से समझना है। अगर आपके पास यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे भी सिंगल, तो सिंगल के साथ ओ लगा देना, बस फॉर्मूला ऐसे बनेगा। सिंगल के साथ क्या लगा दोगे, ओ। अब इनको क्या करते हैं, मैच करा दो, इसके साथ ए भी बन गया, ओ को ओ के साथ करा दिया, ओ ओ। अब ए को किसके साथ, ओ के साथ रह गया तो ए ओ। अब ओ को बी के साथ, ओ बी, ठीक है। अब जिसमें भी क्या हो गया, ओ नहीं है, ठीक है, तो उसमें से क्या है, उसे पूरा ले लिया। जिसमें ओ है तो एक ओ को क्या कर देंगे, हटा देंगे, एक बच गया। यहाँ से ए है, ओ है तो ओ को हटाया, ए बचा। यहाँ पे भी ओ है तो ओ को हटा करके बी बचा, ठीक है। तो क्या बन गया ब्लड ग्रुप, एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या हो सकते हैं, बच्चों के 4 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं अगर माता का ए और बी है, माता पिता का ए और बी है, ठीक है। चलिए ऐसे ही आप समझ लेते हैं, एक एग्जांपल और समझ लेना बस इसका, ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि सब ऐसे ही है और कुछ नहीं है। मान लिया ए बी है और ओ है, माता का ए बी, पिता का ओ है, तो बच्चों के क्या होंगे भाई, इसमें से पहले से ही डबल डिजिट है, तो इसमें सिंगल है तो इसमें ओ लगा दिया, तो इसे इसके साथ मिलाए तो ए बी ओ, ओ को ओ के साथ मिला ए ओ, ठीक है। फिर इसको भी मिलाएंगे, इसको भी इसके साथ मिलाएंगे तो ए ओ और ए वही बनेगा ए बी ओ, ठीक है। यानी कि एक हटाएंगे, ओ हटाएंगे, इसमें से भी बी बचा, इसमें से ओ हटाया, ए बचा, ए बचा और बी बचा। तो कितने बचे, सिर्फ ए और बी, यानी कि ए और बी, 2 ही ब्लड ग्रुप क्या पाए जाएंगे आपके, 2 ब्लड ग्रुप बच्चों में पाने की संभावना है केवल अगर ये हुए, ठीक है। इसी प्रकार से आप कोई सा भी कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब आप आराम से कर लोगे। सिर्फ ये फॉर्मूला कंसेप्ट याद रखना, कंसेप्ट के आधार पे आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, 10 20 50 हर प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूले से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सारे आप कर सकते हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दिक्कत आए तो कमेंट में लिख देना, ठीक है, जो भी दिक्कत आए कमेंट में लिखते हुए शर्माना मत बस, ठीक है भाई। चलिए बस एक फैक्ट एक पॉइंट और आता है इसमें जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए अगर भाई लड़का लड़की की शादी है, यानी कि माता और पिता, ठीक है, अगर क्या है माता का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और पिता का पॉजिटिव है, ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि इनका जो पहला बच्चा होता है, ठीक है, तो इनमें एक घटना होती है कि जो पहला बच्चा होगा तो उसमें क्या होता है, पहला बच्चा तो इनका
जीवित होता है, पहला बच्चा जीवित होता है, लेकिन ज्यादातर उसके जो बाद के बच्चे होते हैं उनमें क्या होते हैं, वो मृत पैदा होते हैं। अधिकांश क्या माना जाता है, बच्चे जो होते हैं बाद के बच्चे, बाद में बच्चे मृत पैदा होते हैं। ठीक है भाई, तो ये कंडीशन है कि अगर माता का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और पिता का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो होता क्या है, उनके क्या होते बाद में बच्चे मृत पैदा, पहला बच्चा तो जीवित पैदा होगा लेकिन जो बाद के बच्चे होते हैं मृत पैदा होते हैं। ये कारण क्या है, क्यों होते हैं ऐसे? ठीक है, तो इनसे क्या बनेगा आपका, जब माता है पिता है तो इनमें से क्या है आपका RH पॉजिटिव फैक्टर बन जाता है। माता में क्या बन जाएगा भाई, माता है निगेटिव, लेकिन पिता की वजह से एक जो फैक्टर चला जाता है आपका RH फैक्टर चला जाता है किसके, माता के पास। ठीक है, बच्चे का जब बना कि बच्चे का पॉजिटिव होगा नहीं, तो उसी पॉजिटिव की वजह से माँ के पास भी क्या चला जाता है, एक RH पॉजिटिव का फैक्टर चला जाता है। माता के पास RH पॉजिटिव का फैक्टर भी क्या है, बच्चे की वजह से चला जाता है। जब माता के गर्भ में क्या बच्चा होता है उसके पास क्या पॉजिटिव भी हो सकता है फैक्टर, तो उसी पॉजिटिव फैक्टर से क्या है वो माता के पास भी चला जाता है, लेकिन माता के पास पहले क्या है निगेटिव वाला था, तो उसी की वजह से क्या होता है RH पॉजिटिव। तो ये जो एंटीजेंस बनते हैं आपके एंटीजेंस, तो बाद जब पहले वाला बच्चा था तब तक तो नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद क्या है अलग से जो है आपका RH पॉजिटिव वाला क्या है ये चला जाता है माता के पास। तो माता के पास ये मिल गया तो क्या करने लगता है, ये माता के एंटीजेंस को प्रभावित करने लगता है। तो एंटीजेंस को क्या करेगा, प्रभावित करता है, क्योंकि इनकी वजह से क्या है प्रभावित तो पहला भी हो जाता, लेकिन पहला क्या है वो सही हो जाता है, लेकिन क्या है ये बदला लेता है कि चलो पहला बच्चा तो सही हो गया तो अगला बच्चा क्या है मैं उसका बदला अब आगे लूंगा। तो आगे बच्चे को क्या करता है वो प्रभावित करता है, उसके एंटीजेंस को क्या है प्रभावित करने लगता है, जिससे उसके एंटीजेंस में क्या है कमी आ जाती है। एंटीजेंस जो है परिवर्तित हो जाते हैं, एंटीजेंस परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे उन्हें क्या होती है बीमारी, यानी कि जिससे बीमारी हो जाती है बच्चे को और वे क्या है मृत पैदा हो जाते हैं। ठीक है, एंटीजेंस की वजह से। तो इसी प्रकार से जो है ये बदला लेता है, RH पॉजिटिव जो है चला जाता है। मेन कारण सिर्फ यही है कि जो माता पिता का जो RH पॉजिटिव था बच्चे में, अब बच्चे से क्या है वो माता में चला जाता है, माता में जब चला गया तो इसके निगेटिव को ये पॉजिटिव क्या है प्रभावित कर देता है। ये पॉजिटिव वाला निगेटिव को प्रभावित करेगा, तो एंटीजेंस में क्या करेगा, एंटीजेंस को प्रभावित करेगा, उसके एंटीजेंस को प्रभावित करेगा अगले बच्चे के, तो क्या हो गया वो परिवर्तित हो जाएंगे, उसके एंटीजेंस परिवर्तित होंगे तो बीमारी हो जाएगी, बीमारी होगी तो वो मर जाता है बच्चा, तो बच्चा क्या होता है मृत पैदा होता है। ठीक है, तो ये कारण था आपका ब्लड ग्रुप्स का। ये सारे फैक्ट मैंने बता दिए आपको, तो आप इनको ध्यान से समझ करके इनको एक बार रिवाइज कर लेना, जो मैंने कराया वीडियो को दोबारा देख करके कर लेना, चाहे कैसे भी कर लेना। ठीक है, तो लेकिन इसको कर लेना, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। कंसेप्ट ऐसा है कि कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कंसेप्ट बताया है इस प्रकार से कंसेप्ट आप ढूंढते रह जाओगे भाई, 10 जगह ढूंढोगे, लेकिन जब मिल रहा है तो यहीं पे कर लो, क्या दिक्कत है भाई, कर लो। ज़्यादा देखने से क्या होता है, 10 जगह मुँह मारने से क्या फायदा है। ठीक है, एक ही जगह अपना देख लो, वहीं पे ही आपको सब कुछ जब मिल रहा है तो यहीं पे करो। ठीक है, तो अच्छा है आपको मिलेगा, सारा कंटेंट मिल रहा है कि इसको आप एक बार सिर्फ इसी को पढ़ लेना, इसको नोट्स बना लेना, इसी को याद करना, और आपके एग्जाम में जो है इससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो बस अब आपका थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लगा हो लेक्चर। ठीक है, चलिए, तो आपका हमारी क्लासेस भी ऐप पर चल रही हैं, तो ऐप पर जिसको जा करके अपना करना है, तो फिजिक्स चल रही है आपकी और जियोग्राफी, तो दोनों को जा करके आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है आपको पेड कोर्सेज चल रहे हैं आपके, वहाँ पर आपको उसके लेक्चर के साथ साथ आपको PDF भी मिलती है, सभी प्रकार के कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, PDF के रूप में जो भी नोट्स पढ़ाया जाता है वो नोट्स के रूप में आपको PDF में मिल जाते हैं, आपको दोबारा से कोई नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दी जाती हैं, जो यहाँ पे नहीं करा सकते, अगर कराए तो समय ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए कुछ पॉइंट रहने पड़ते हैं जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं होते, लेकिन हम नोट्स में उसे प्रोवाइड करा देते हैं।
ठीक है। नोट्स में आपको मिल जाते हैं वो सारे के सारे, आपको उसमें सारा कंटेंट दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट्स भी दिए जाएंगे जो इससे संबंधित होते हैं। जितने भी हम कराते हैं उसी से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं उसी को जुगातू हम करके क्या है आपको पीडीएफ के फॉर्म में कराते हैं टेस्ट के रूप में, ठीक है। वो भी प्रोवाइड करा जाते हैं, ठीक है। तो जिसको करना है वो आकर के अपने ऐप पर, गीतांजलि क्लासेस के ऐप पर आकर के कर सकता है, ठीक है। और बस इतना ही है, आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए अपना, ठीक है, मस्त रहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट उसमें कराएंगे कल।